गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जीएस पर बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो सीरीज में हमने विभिन्न गवर्नर जनरल के द्वारा किए गए कार्यों को पढ़ा था। आज के वीडियो में हम उनके आगे जो गवर्नर जनरल बचे हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किया उसको देखते हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले आज जो है वो लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल पहले देखेंगे तो 1856 टू 1862 तक था। तो ये कार्यकाल उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, इनके द्वारा किए गए कार्यों को हमें अच्छे से रखना होता है याद। तो इसके समय क्या हुआ था, 1857 का विद्रोह, तो बस ये एक है। और इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। आप जब अभी रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे तो उनके बारे में पढ़ेंगे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो ये लॉर्ड कैनिंग ही है भारत के प्रथम वायसराय। तो इनके समय सिर्फ एक प्रमुख घटना हुई थी, 1857 का विद्रोह, याद रखना है। अगला गवर्नर हमारा है लॉर्ड एलिंग, 1862 टू 1863 तक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो काम किए देख लेते हैं। इनके समय बहावी आंदोलन का अंत हो गया, जिसका केंद्र पटना था। अगला है लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो 1869 से लेकर 1872 तक यहाँ पे रहे। इसने पहली बार जनगणना प्रारंभ की। तो पहली बार जनगणना प्रारंभ कब हुआ था, 1872 में। लेकिन एक बात रखना, ये नियमित जनगणना नहीं थी। तो ये देखिए लिखा भी है कि किंतु अधूरी जनगणना किया। अंडमान में इसकी हत्या एक अफगान सैनिक ने कर दी थी। तो बस आप लॉर्ड मायो से एक बात याद रखना कि गवर्नर क्या कहते हैं, जनगणना, पहली जनगणना इनके कार्यकाल में हुआ था। अगला देखते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था 1876 से लेकर 1880 तक। इसने आर्म्स एक्ट, तो इसने क्या किया था, आर्म्स एक्ट लाए थे। तो आर्म्स एक्ट तो पहले कब आया था, 1878 में आया था। एक ये रखिए। फिर इसके द्वारा क्या हुआ था, भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दिया गया। इसने मतलब कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकते थे। इसने सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। बस ये फैक्ट है, याद रखना है। इसने भारतीय प्रेस का गला दबाने के लिए वर्नाकुलर एक्ट, तो वर्नाकुलर एक्ट कौन सा है, 1878 का ये भी है। तो वर्नाकुलर एक्ट लाए, जिसके तहत भारतीय भाषाओं में अखबार छपने पर पहले अंग्रेजों को दिखाना होता था, अन्यथा अंग्रेज उस जो अखबार थी उसकी संपत्ति जब्त कर लेते थे। तो इन्होंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। आगे देखते हैं लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन को हमने यहाँ पे सुधारक के तौर पर देखते हैं। तो इन्होंने जो गलतियां लिटन ने किया उसको इन्होंने सुधारा। तो वही लिख रहा है कि पहले तो कार्यकाल देखते हैं, 1880 से लेकर 1884 की मत था। इसने लिटन की गलतियां को सुधारने का प्रयास किया। इसने आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। फिर सिविल सेवा की आयु 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिए। इसके समय 1888 में पहली बार नियमित जनगणना या पूर्ण जनगणना हुई। शिक्षा के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। इसके समय इल्बर्ट बिल पारित हुआ, जिसके तहत भारतीय जज जो होते थे वो अंग्रेजों को सजा सुना सकते थे, जिस कारण अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और इसे श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। फिर अगला देखते हैं। अगला हमारा है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, इनके समय देखेंगे बहुत अच्छा काम इन्होंने भी नहीं किया, लेकिन इनके समय देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। और इसने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का संगठन कहा। तो इतना आपको ये देखना है। तो लॉर्ड डफरिन भी बहुत सारे कार्य नहीं किए थे। तो ठीक है दोस्तों, आप तब तक इससे नोट्स बनाइए, इसको रिवीजन कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।